हाँ, तो देखिए कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उस टॉपिक का नाम था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हमने जाना था कि गुडविल क्या है, गुडविल एक गुड के टाइप्स क्या है। एक गुडविल होती है परचेज्ड गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो वहां पर हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की बात की थी। किसकी बात की थी? गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कल की क्लास जो थी वो थी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में, ठीक है। अब बात करते हैं कि गुडविल को कैलकुलेट करने से रिलेटेड अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं तीन इंपॉर्टेंट चीज यहां लिख देता हूं कि तीन चीजें आपको, तीन प्रॉफिट के बारे में जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट। अगर आप कोई भी गुडविल का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको तीन प्रॉफिट पता होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सेकंड सुपर प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब अगर मेरा पैसा, मैं एग्जांपल समझाता हूं। देखो गुडविल क्या है कि अगर मेरा पैसा मैंने किसी बिजनेस में लगा रखा है, अगर मैंने किसी बिजनेस में अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, 1 लाख रुपए मैंने अपने इन्वेस्ट कर दिए एक बिजनेस में, ठीक है, और इस बिजनेस से मुझे एवरेज 10,000 रुपीज अर्न होते हैं। कितने अर्न होते हैं? 10,000 रुपीज अर्न होते हैं, एवरेज कमाता हूं मैं। ये मेरा कौन सा प्रॉफिट है? एवरेज। अगर इस पैसे को मैं नहीं कमाता, मतलब सॉरी नहीं लगाता बिजनेस में, सॉरी नहीं लगाता, तो मैं इस पैसे को ब्याज पे चलाता और ब्याज पे चलाने पर मुझे इसका 5% इंटरेस्ट मिलता या 6% इंटरेस्ट मिलता, तो मेरे को प्रॉफिट होता 6,000। अगर मेरा 6% इंटरेस्ट मिलता, 6% ब्याज पे, अगर 1 लाख रुपए लगाता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? 6,000 होता। तो ये कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट दैट मीन अगर मैं मेरा पैसा कहीं और लगाता तो भी नॉर्मली मुझे इतना प्रॉफिट तो मिल ही जाता, ठीक है, लेकिन मुझे बिजनेस में मिल इतना रहा है, तो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। यही क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। तो जब भी तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या था? इधर देखो, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला कि अगर मैं, मेरा पैसा कितना था? 1 लाख, मेरी कैपिटल अगर 1 लाख लगाता तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता? 6%। तो ये क्या हुआ? कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मेरा पैसा लगा था मल्टीप्लाई उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या आता, तो यही हमारा कौन सा बन गया? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट अगर आपको क्वेश्चन में 1 से ज्यादा साल के प्रॉफिट दे रखे हो, जैसे अगर किसी बिजनेस में पैसा लगाते हो तो किसी साल आपको प्रॉफिट होता है 6,000, किसी साल होता है 7,000, किसी साल हो जाता है 15,000, किसी साल होता है 12,000, तो एवरेज कितना रहता है? तो एवरेज निकालने का मेथड क्या है, क्या तरीका है कि जितने वैल्यूज है उनको सबको ऐड करो और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो यहां एवरेज प्रॉफिट का मतलब टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। यही हमारा, ये 3 फॉर्मूलाज अगर हमें याद है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इसका, ठीक है। बाकी जो अलग अलग जो एडजस्टमेंट आते रहते हैं उन्हें हम एडजस्ट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट, लेकिन बेसिक यही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी की बुक में, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पेज नंबर जो आपका कौन सा है भाई? पेज नंबर है 100, उस पे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 13 करेंगे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मैं रीड करता हूं एक बार क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो सब। क्वेश्चन रीड करना बेटा बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ोगे तो आपको ये क्या पता रहेगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, कहां से लिख रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, साथ में पढ़ना। डाउट है तो इमीडिएटली पूछ लेना कि सर ये क्या बोलना चाह रहा है, एक बार रिपीट कर दो। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of 4 years purchase of the average profit. 4 years purchase of the
एवरेज प्रॉफिट, तो मतलब एवरेज प्रॉफिट को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी फर्म की क्या आ जाएगी, गुडविल। ऑन द लास्ट 5 ईयर द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर एज फॉलोज। पिछले 5 साल के प्रॉफिट 2015 का 40,000, 2016 का 50,000, 2017 का 60,000, 2018 का 50,000, 2019 का 60,000। लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां निकालता हूं एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। फॉर्मूला लिखते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स है उनसे डिवाइड कर देंगे, सिंपल बेसिक सी बात। तो टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, कितने ईयर्स के प्रॉफिट है आपके पास, 5 साल के। वैल्यूज बताएं क्या क्या है, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, फिर वापस 50,000 प्लस फिर 60,000, और डिवाइड बाय कितने ईयर्स की बात हो रही है यहाँ, 5, ठीक है। तो अब यहाँ इनका टोटल कर देते हैं, 90, 60, 150, 2 लाख, 260, 260 डिवाइड बाय 5, ये हो गया। तो 60, ये हो गया 52,000, ठीक है। डिवाइड करना में दिक्कत है तो सुन लो, किसी चीज को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो इसको डबल कर दो, 26 का एक जीरो हटा दो, और 26 का डबल क्या होता है, 52, है ना। 26 का डबल 52, तो एक जीरो हटा के ये फटाफट इससे इमीडिएटली 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आ रहा है समझ में तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की कोई बात नहीं, अपना तरीका है ही डिवाइड करके। दूसरी चीज गुडविल, गुडविल के लिए क्या बोला है, क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला था, पहली लाइन एक बार हम रीड कर लेते हैं। क्या बोला था गुडविल के लिए, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का 4 years के बेस पे, है ना। तो देखें फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा, 52,000, नंबर ऑफ ईयर्स 4, नंबर ऑफ ईयर्स ये वाले नहीं 5, जो क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है कि नंबर ऑफ ईयर्स 4 years परचेजेस, 4 years परचेजेस वो वाले, ठीक है। तो 52, 2,08,000, ये आपका आंसर, ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होंगे आपको। कल फॉर्मूला में मैंने क्या बताया था कि गुडविल कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, एक तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, आपको परचेज ईयर्स दिए हुए होंगे, अदरवाइज आपको कैपिटलाइजेशन मेथड बोलेगा। और कैपिटलाइजेशन मेथड किसके बेस पे बोलेगा, सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। नहीं बोले तो आपको दोनों में से किसी पे भी लगा दो आप, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन, 14 नंबर का एक क्वेश्चन और कराता हूं, उसको भी देखें अपन। एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 100 पे है क्वेश्चन नंबर 14, देखें अच्छे से। फर्म्स कैपिटल इन अ बिजनेस इज ₹2 लाख। क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। अभी मैं अब वो मेरी एज नहीं रही कि मेरी तरफ देखा जाए, ठीक है ना। तो प्लीज, गुड, क्या बता दूं, अच्छा ये वाला, अच्छा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। आप देखो सिंपल सी बात है, अगर पिछले साल का हमें एक ही साल का प्रॉफिट दे रखा है तो वही एवरेज है, क्योंकि अकेले को क्या जोड़ोगे, क्या डिवाइड करोगे, वही एवरेज प्रॉफिट है। एक से ज्यादा साल के प्रॉफिट्स गिवन है तो जितने ईयर्स के गिवन है उनको टोटल करो, डिवाइड कर दो जितने ईयर्स है उनसे। यहाँ क्वेश्चन में 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन थे, उन्हें ऐड किया, 5 से डिवाइड किया, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया कि हम बिजनेस में एवरेज कितना प्रॉफिट कमाते हैं, 52,000 ईयरली। हर साल हम 52,000 ईयर्स, वो 52,000 रुपीज अर्न करते हैं ईयरली, ठीक है। और अगर गुडविल की बात करें तो गुडविल क्वेश्चन में बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। कितने ईयर्स परचेज, और 4 years परचेज भी किसका, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को 4 years से मल्टीप्लाई करना है, तो एवरेज प्रॉफिट जो आया 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2,08,000 गुडविल। यस और नो, आ गया समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन मैं वापस रीड कर रहा हूं, सुन लो पहले, बाद में उतारना, इसको मत उतारो, अभी मैं दूंगा टाइम नोट करने के लिए, ठीक है। फर्म्स कैपिटल इन अ बिजनेस इज ₹2 लाख। कितनी है कैपिटल, 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फर्म इज 15%।
मतलब मेरी कैपिटल है 2 लाख, मैं 2 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं और फॉर्म द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर्म्स कैपिटल 15%। अगर आप इस कैपिटल को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली 15% तो आपको मिल ही जाएगा पैसा, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, है ना। ड्यूरिंग द ईयर 2015 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹48,000। एक 2015 में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 48,000। कितने साल का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में? 1 साल। एक सिंगल ईयर का प्रॉफिट गिवन है, दैट मीन वही एवरेज प्रॉफिट हो गया। एक ही साल का है तो वही एवरेज हो गया, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले इसका मतलब इसको सुपर प्रॉफिट तक जाना पड़ेगा। किस तक जाना पड़ेगा? तो पहले मैं यहां लिख देता हूं एवरेज प्रॉफिट। आपको निकालने की जरूरत नहीं है एवरेज प्रॉफिट। क्यों नहीं है एवरेज प्रॉफिट निकालने की? क्योंकि एक ही साल का प्रॉफिट है। कितने साल का प्रॉफिट है? कितना है एक साल का प्रॉफिट? 48,000। वेरी गुड। सेकंड दूसरा प्रॉफिट हमें कौन सा चाहिए? बोलो, वहां देख के बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करता हूं। कैपिटल कितनी है क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में? गिवन है 2 लाख रुपीज। मल्टीप्लाई NRR, NRR कितना परसेंट? 15% अपॉन 100, ठीक है, ₹30,000। कितना हो गया? 30,000। ये मेरा कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं इस पैसे को कहीं और लगाता तो मुझे कितना अर्न होता? 30,000। लेकिन इस बिजनेस से मुझे कितना अर्न हो रहा है? 48,000। 48,000 रुपीज अर्न हो रहे। दैट मीन मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो, एवरेज प्रॉफिट माइनस, गुड, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 48,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 30,000। दैट मीन 18,000 आपका ये कौन सा प्रॉफिट आ गया? सुपर प्रॉफिट 18,000। नेक्स्ट इसके आगे गुडविल। गुडविल के लिए क्या बोला था? क्या बोला था? पढ़ो। 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कितने ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है? 3 इयर्स। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजेज ईयर, है ना। तो सुपर प्रॉफिट कितना है बेटा? कितना आया? 18,000 मल्टीप्लाई कितने ईयर्स के परचेज में बोल रहा है? 3। तो 54,000 रुपीज आंसर। आ गया समझ में? कोई डाउट यहां तक किसी को? हाँ बोल दीक्षिता। हाँ, तो दोनों गुडविल एक ही है? नहीं, गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड तो अलग अलग है ना। कल क्वेश्चन में देख, नंबर ऑफ इयर्स परचेज वाले में कल नोट्स लिखाए थे मैंने। क्या बोला था नोट्स में? गुडविल का पहला मेथड उसमें क्या था? एवरेज प्रॉफिट और मतलब दोनों में से कोई एक बोलेगा। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे बोले तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे ऐसे निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट के बोले पे तो सुपर प्रॉफिट पे ऐसे निकाल लेंगे। हाँ या ना? करो नोट, अब नोट करो। देखिए आगे फिर और अलग टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 101 एनसीईआरटी की बुक में और क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से सुनना। कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो किस तरीके से करेंगे? एक ही क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से, दोनों तरीके से करके बताऊंगा। कैपिटलाइजेशन में 2 फॉर्मूलाज है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैसे? दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि कौन से मेथड को फॉलो करना है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे या सुपर प्रॉफिट, तो फिर वही वाला यूज करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 रीड कर रहा हूं, अच्छे से सुनना क्वेश्चन को। Rajan and Rajni are partner in a firm. Rajan and Rajni are partner in a firm. Their capital were rupees 3 lakh and 2 lakh. राजन एंड रजनी रेस्पेक्टिवली, है ना। उनकी दोनों की कैपिटल दे रखी है, तो इसका मतलब फॉर्म की मिला के कैपिटल कितनी हुई? 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हुई? 5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 2015 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट फॉर रुपीज 1,50,000। ड्यूरिंग द ईयर 2015 द फर्म अर्न प्रॉफिट, है ना। एक ही साल का प्रॉफिट दे रखा है, यही एवरेज हो गया। आगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड assuming that the NRR normal rate of return is 20%.
कैपिटलाइजेशन मेथड बोल दिया। किसके बेस पे बोला? एवरेज प्रॉफिट के बेस पे या सुपर प्रॉफिट के बेस पे? कुछ ही नहीं बोला। तो आपकी इच्छा है, दोनों में से किसी बेस पे निकाल सकते हो। आंसर क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। तो देखें, यहां देखते हैं, मैं चेक करता हूं। पहली चीज, गुडविल का फॉर्मूला सुन लो इधर, पहले वाला मेथड, उसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। यस और नो? कैपिटलाइजेशन मेथड में यही फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? एक ही साल का प्रॉफिट है तो वही एवरेज हो गया 1,50,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR, कितना परसेंट है? 20%। कितना परसेंट है? और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? 3 लाख एक की है, 2 लाख एक की है, दोनों की मिला के कितनी हो गई? 5। तो यहां कैलकुलेट करें 20, 500 7,50,000 माइनस 5 लाख, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2,50,000। यस और नो? अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर इसी को ही मुझे सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालना हो तो सेम आंसर आएगा। कैसे? अब सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट के लिए पहले मैं क्या निकालूंगा? एवरेज प्रॉफिट, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है बेटा? 1,50,000। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकंड चाहिए मुझे कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR। वेरी गुड, NRR डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है? 5 लाख। NRR 20%, तो 1 लाख रुपीज हो गई। यस और नो? ठीक है। लास्ट, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? ऊपर वैल्यू आ गई थी, दे रखी है क्वेश्चन में, 1,50,000। एंड नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, देन 50,000 रुपीज सुपर प्रॉफिट। अब हमें चाहिए थी वैल्यू गुडविल की, और कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR। NRR मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना आया बेटा? 50,000 मल्टीप्लाई 100, NRR कितना है? 20, 25 जा 100, 5 जा 25, 2,50,000। चाहे आप उस ऊपर वाले मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, दोनों का आंसर सेम। आगे बात समझ में कैपिटलाइजेशन मेथड में? यस और नो? यस सर। नहीं, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तब तो इजी ये वाला है, ये लगा दो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, तब तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा ना, मजबूरी में करना पड़ेगा। नहीं दे रखा हो तो मैंने दोनों बता दिया आपको। कोई डाउट? नहीं, आंसर सेम आएंगे क्या? काट देगा अगर वो क्वेश्चन में, अगर आपने सुपर प्रॉफिट के लिए बोला और आपने कर दिया एवरेज प्रॉफिट के, तो काटेगा ही ना बेटा। जो बोले उसको ही क्लियर, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। बहुत बढ़िया बात, डायरेक्ट ही नौकरी कर लो बेटा, पढ़ने की जरूरत क्या है? हाँ, वही तो, बिना पैसों के। चलो कोई ना, अब थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ सालों से वो 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट अर्न करता है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस 10 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी 180, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। अब कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, कि उसने बोला नहीं कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए, तो पहले तो मुझे यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। क्या निकालनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी। फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स
टोटल एसेट्स कितनी है? 10 लाख। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्वेश्चन में कितनी है? 1,80,000। दैट मीन आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? 8,20,000। ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट वाला, ब्रैकेट स्टार्ट करके एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई, दीक्षिता ये क्या है? 100/NRR है ना? ठीक है, वेरी गुड। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, वैल्यू भी उसी तरीके से पुट करनी है आपको। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? 1 लाख इंटू 100/NRR कितना परसेंट है? 10%। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया ऊपर? 8,20,000। जीरो से जीरो कट हुआ तो 10 लाख माइनस 8,20,000 इक्वल्स टू 1,80,000। ये गुडविल की वैल्यू आ गई। आ गया समझ में? यस और नो? बस पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो है, बस फर्क क्या है? इसमें उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी थी 3 लाख और 2 लाख, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी थी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने कल एक फॉर्मूला लिखाया था, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। Yes, sir. आ गया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इन कैपिटलाइजेशन मेथड में 100/NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, पहली लाइन में दे रखा है। 100/NRR 10% दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का कल मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, टोटल असेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी, दैट मीन आउटसाइड लायबिलिटी लेस कर दो। तो टोटल असेट्स है 10 लाख, जिसमें से लायबिलिटी ये गई तो बची हुई कैपिटल आ गई। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ रख दी, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया समझ में? हाँ युवराज बोल बेटा, डाउट? कोई डाउट? ठीक है, नोट करो। अब कुछ एंटिक क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स होती है। ला सुनो, थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ा करो, ये कोचिंग है, वहाँ पे यहाँ पे भी टाइम खराब हो गया तो हो गई था। मतलब सबको ही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इनको क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान दिया करो, अपने आप आएगा समझ में। क्यों नहीं आएगा? और नहीं आएगा, मैं बैठा हूं ना समझाने के लिए, लेकिन जब तुम ही मुझे नहीं सुनोगे, किसी को सुने बिना नहीं आप सीख सकते कुछ भी। किसी से सीखने के लिए उसको सुनना बहुत जरूरी है बेटा, आप विश्वास करो। आज आप अपने माँ बाप पे आज के जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स से नहीं सीखना। उसका कारण क्योंकि उनकी सुनना ही नहीं है। अगर आप उनकी बात को सुनोगे तो पक्का समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। जब सुनोगे ही नहीं तो कैसे? तो मेरे को भी आप जब तक सुनोगे नहीं सीख नहीं पाओगे। आप कोशिश करो, तसल्ली से आराम से बैठो, फटाफट 1 घंटा वैसे ही निकल जाता है आराम से। बीच बीच में मैं वैसे ही कोई दिक्कत नहीं, बीच में उतारने का टाइम देता हूं, जब बात कर लिया करो। ये क्वेश्चन है, इधर देखो वापस। तो आते हैं हम हमारे वापस टॉपिक पे। द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलोज। पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स आपके पास हैं। 80,000 फॉर 2021, 1 लाख फॉर 2022, 1,10,000 फॉर 2023 एंड 1,50,000 फॉर 2024। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। 3 साल से मल्टीप्लाई करना है किसको? ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट को। किसको? वेटेड टू बी यूज्ड आर 1, 2, 3 and 4 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर 2021, 2022, 2023 एंड 24। तो ये इस लाइन का कोई यूज भी नहीं है, ये तो मैं वैसे ही बता दूंगा आपको कि वेटेज कैसे देते हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आ गया। तो आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है एवरेज प्रॉफिट के लिए? वेटेड। और वेटेड के लिए आपको कैसे क्या करते हैं तो सुनो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सुनिए। पहला कॉलम ईयर्स का, किसका? दूसरा कॉलम प्रॉफिट्स का, और रुपीस में मेंशन करें आप जरूर। तीसरा कॉलम वेट्स का, और 4th कॉलम प्रोडक्ट का। किसका? प्रोडक्ट।
रुपीज में।